हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों पंच लाइट कहानी का सारांश। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे पंच लाइट का सारांश पूरे 80 शब्दों से बहुत ही अधिक है, ठीक ना। ये मतलब पेपर में कम से कम 80 शब्दों में पूछा जाता है, पर हम लगभग ये 100 शब्दों में हैं। 100 शब्दों से ऊपर ही आपको मिलेगा, ठीक। और साथ में आपको इस कहानी को रटवाएंगे नहीं, ऐसे हम आपको समझाएंगे, समझिए कि जैसे ये आपके गाँव के किसी के साथ हुआ है, ऐसे आप बस समझ आएगा ना। तो पंच लाइट कहानी का सारांश हमने बहुत बच्चों को देखा कि वो रटते हैं, पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना दोस्तों। आइए दोस्तों हम देखते हैं पंच लाइट कहानी का सारांश कैसे पूछता है और कितने नंबर का होता है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो ये आपका पेपर है, मतलब पेपर में ये जो पूछेगा पंच लाइट कहानी का सारांश या लाठी कहानी का सारांश अथवा करके देगा, या तो पंच लाइट कहानी का सारांश या तो लाठी कहानी का सारांश। ये दोस्तों एक ही आपको करना रहेगा, कोई सा भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर का आपका होता है, ठीक ना। और बस आपको हेडिंग ऐसे डाल देना है पंच लाइट कहानी का सारा, उसके बाद आपको लिखना। और लिखने में पहले आप क्या लिखेंगे, तो आप पहले ये लिखेंगे ये पंच लाइट कहानी किन्होंने लिखी है, किसके द्वारा आंचलित, ये सब पहले लिखा। हमने लिखा है पंच लाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलित कहानी है, ठीक ना। उनके माध्यम से ये कहानी आई है, ठीक है ना। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्र किया गया। तो कैसा चित्रण है दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये देखेंगे। और रटने की जरूरत नहीं, पहले दोस्तों हम आपको ये बताएंगे पेपर में लिखना कैसे, उसके बाद हम लास्ट में आपको समझाएंगे, ठीक है ना, इस कहानी में हो क्या रहा है। तो अगर आप ऐसे भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आएगा इस कहानी में क्या हुआ। तो पहले आप ऐसे लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के ऐसे, मतलब जहाँ खत्म हो जाएगा वहाँ से पढ़ेंगे। इस गांव में गोधन, ये दोस्तों बहुत ही मुख्य व्यक्ति, इसको आप जरूर याद कीजिए। गोधन, गोधन, ठीक है। गोधन नाम का एक लड़का है, ठीक है ना, जो गांव की मुनरी, और ये भी दोस्तों ये जो मुनरी है इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से याद करिए। मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता था, ठीक है ना। गोधन जो मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता था। मुनरी की माँ, अब जो इसकी माँ है मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की। अब क्या शिकायत की है, अब हम दोस्तों बोलेंगे कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। अब कौन, जो गोधन है दोस्तों, वो मुनरी के घर के सामने से सिनेमा मतलब फिल्म का गाना गाते हुए गुजरता है, ठीक ना। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। अब बिरादरी दोस्तों क्या होता है, आप लोग अगर नहीं जानते तो जैसे होता है कि एक बिरादरी दो होता है, से यादव हो गए, प्रजापति हो गए, पंडित हो गए, ऐसे दोस्तों बिरादरी होता है, सबका अलग अलग नहीं। और बिरादरी अगर आप गांव से तो जानते होंगे कि एक बिरादरी एक साइड रहता है, फिर उसके बगल में दूसरा बिरादरी, फिर ऐसे तीसरा, फिर ऐसे ऐसे बहुत सी बिरादरी गाँव में पूरी होते रहते हैं, तो ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, बिरादरी से निकाल रखा है। मान लीजिए अगर कोई सा भी बिरादरी का होगा तो इसके गांव के पंचों ने सभी लोगों ने मिलके इसको गांव बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वालों ने एक पंच लाइट खरीद लाते हैं। अब दोस्तों पंच लाइट क्या होता है, तो आप इसको लालटेन जानिए, ठीक ना। पंच लाइट को लालटेन कहते हैं। अगर आप लोग लालटेन नहीं जलाते, उसमें जान लीजिए कि मिट्टी का तेल ला के उसको जलाया जाता है। गाँव वाले जानते होंगे लालटेन क्या होता है, ठीक है ना। पंच लाइट खरीद लाते हैं, जो सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, ठीक ना। क्या कहते हैं, पंच लाइट खरीद लाते हैं, और जो नहीं दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों, रामनवमी के मेले से पंच लाइट खरीद कर लाते हैं, जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई जाती है, ठीक है ना। और सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंच लाइट आखिर जलाएगा क्योंकि दोस्तों गाँव था, तो गाँव में किसी को पंच लाइट जलाना आता नहीं था, ठीक ना। क्योंकि सीधे साधे लोग जलाना नहीं जानते थे, ठीक ना, वो सीधे साधे लोग थे। मुनरी को पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता। मुनरी मतलब जो गोधन जिससे प्रेम करता था मुनरी, उसको पता था मुनरी को ये गोधन जो है वो पंच लाइट को जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली, अब मुनरी की सहेली कनेली दोस्तों के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती। पंच मने पंचों तक, ठीक ना। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते थे। फिर दोस्तों उसको वो लोग दोबारा बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बिरादरी में मान जाते हैं, ठीक है ना। और गोधन पंचलाइट को जला देता है, ठीक है ना। अब क्या कहता है, गोधन जो पंचलाइट को जला देता है, ठीक है ना। फिर गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ, अब जो मुनरी की माँ हमारे गुलरी काकी, मुनरी की माँ का नाम क्या, गुलरी काकी। गुलरी काकी काफ़ी प्रसन्न होती, काफ़ी खुश हो जाती ये सब देख कर, ठीक ना। और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। मतलब मुनरी के घर पे, मुनरी की माँ क्योंकि गुलरी है तो उसके घर पे ही, मुनरी के घर पे ही उसकी गुलरी काकी,
ठीक है ना, भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। और पंच भी अत्यधिक उत्सुक होकर गोधन को कहते हैं। अब फिर वो जो गांव के पंच थे वो भी बहुत खुश हो जाते हैं भाई लालटेन जलाने के बाद, कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं और तथा खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका लगभग दोस्तों 100 शब्दों में है, 100 शब्दों से अधिक आपको मिलेगा तथा पंच लाइट कहानी का सारांश। ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें आपको बताते हैं हुआ क्या। इसमें दोस्तों बस आप ये समझिए, थोड़ा मतलब लिखना तो आपको ऐसा ही रहेगा बना। अब मैंने ये नहीं जो ऐसे पूरा, जैसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए, जो मैंने ऊपर का लाइन लिखा, आपको लिखना तो ये ऊपर का लाइन ऐसे लिखना रहेगी। पंच लाइट कहानी फलसोनाथ रेणु जो कि एक आंचलित कहानी। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत सुंदर चित्र। अब दोस्तों जो इस कहानी में ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोस्तों आपको ऐसे ना लिखें फिर भी कोई बात नहीं, आप अपने से ही बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें गांव मतलब एक गांव था, ठीक है, उसमें गोधन नाम का लड़का था जो मुनरी से बहुत प्रेम करता था। और मुनरी की माँ मतलब गुलरी काकी, ठीक है ना, वो ये पसंद नहीं था कि उससे प्रेम करता, तो उसने क्या कहते हैं गांव वालों से शिकायत कर दी कि ये जब मेरे घर से जाता है तो गाना गाता है, मतलब फिल्म का गाना, सिनेमा का गाना गाता है। तो गांव ने बिरादरी से उसे निकाल दिया बाहर। ठीक है ना भाई, ये सब देख के इसलिए गांव वालों ने सोचा इसको हम लोग, इसका सही दंड होगा कि इसको हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। फिर एक दिन रामनवमी के मेले में गांव वालों ने एक लालटेन खरीदी और कुछ पैसे बच गए तो उसे पूजा की सामग्री खरीद ली। ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, और लेकिन गांव वाले बहुत सीधे साधे, इसलिए पंच लाइट को मतलब लालटेन को जलाना कोई जानता नहीं था। और मुनरी को पता था कि ये जो गोधन है वो जलाना जानता है। वह क्या कहते हैं अपनी सहेली, उसकी सहेली का नाम था कनेली के माध्यम से दोस्तों ये बात गांव के पंचों तक पहुंचा देती है। और पंच फिर उसे बिरादरी में शामिल कर लेते हैं। फिर क्या कहते हैं गोधन लालटेन को जला देता है। मुनरी की क्या कहते हैं मुनरी की माँ गुलरी काकी बहुत प्रसन्न होकर उसको शाम को भोजन के लिए आमंत्रित कर देती हैं। और यही सब है दोस्तों, पंच भी कर देते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। बस दोस्तों ये रहा आपका पंच लाइट कहानी का सारांश। अब हम दोस्तों अगर पंच लाइट कहानी का आपको उद्देश्य, ये भी दोस्तों सारांश पूछ लेता है, कभी कभी उद्देश्य भी पूछ लेता है। उद्देश्य जाना है तो कमेंट कीजिए, हम उद्देश्य भी अगले वीडियो में जरूर से जरूर बनाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।